नमस्कार। मैं हूं अवनीश बरनवाल और आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ जो है फीचर लेखन। सीबीएसई बोर्ड की 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम नामक एक पुस्तक है जिसमें चौथा पाठ है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। उसके अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक है फीचर लेखन। आज हम फीचर लेखन पर ही बात करेंगे। फीचर लेखन क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो अखबारों में जितने न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं उसमें अनेक प्रकार की खबरें छपती हैं। बहुत प्रकार के अलग अलग स्तंभ होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के कॉलम हैं जिनमें से कुछ समाचार के लिए रिजर्व होते हैं और बाकी में कहीं कार्टून कोना है, कहीं पर धर्मशास्त्र की चर्चा होती है, कहीं पर बच्चों की कविताएं प्रकाशित की जाती हैं। उन्हीं में से एक खंड है, एक पार्ट है उसका फीचर लेखन। यानी अखबारों में समाचारों के अलावा अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपते हैं। पत्रकारीय लेखन यानी पत्रकारिता से संबंधित, जर्नलिज्म से रिलेटेड। इनमें फीचर प्रमुख है। अब फीचर लिखा क्यों जाता है? तो फीचर लेखन का आशय है मनोरंजन पूर्ण समाचार। यानी फीचर एक इस प्रकार का समाचार है, एक इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लोगों को देनी है जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करे, यानी लोगों को जानकारी देने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करे। फीचर में मनोरंजन का स्थान पहला होता है और समाचार और सूचना का दूसरा। अर्थात एंटरटेनमेंट के साथ साथ इसमें न्यूज और इन्फॉर्मेशन भी होती है। ऐसा नहीं है कि फीचर केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाए। तो फीचर साथ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लेकर आता है। तो मनोरंजन और सूचना, ये दोनों चीज़ें फीचर के अंतर्गत होती हैं। यानी फीचर मनोरंजन और सूचना दोनों से मिलकर बनता है और ये दोनों फीचर के अनिवार्य अंग हैं। समकालीन घटना या किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहते हैं। यानी अगर कोई घटना हाल फिलहाल में हो रही है या किसी पर्टिकुलर एरिया की कोई घटना है, उसकी कोई विशेष जानकारी देनी हो, साथ साथ उसमें सचित्र विद पिक्चर्स, अच्छे पिक्चर्स के साथ मोहक विवरण, बिल्कुल आपको आकर्षित कर देने वाला उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए, तो ये फीचर कहलाएगा। इसमें सरल सपाट भाषा में केवल बात नहीं कही जाती है, बल्कि उस बात को इतने मनोरंजक और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक उसमें समाचार की तरह रुचि न लेने के बाद भी उसे पूरा पढ़ जाए। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। फैक्ट्स इसमें भी प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन जो स्टाइल होती है, जो ढंग होता है उन्हें प्रेजेंट करने का, वो थोड़ा अलग होता है। इसके संवादों में गहराई होती है, डेप्थ होती है, सीधी सीधी बात नहीं कही जाती है। यह सुव्यवस्थित, वेल अरेंज्ड, सृजनात्मक, क्रिएटिव और आत्मनिष्ठ लेखन है। यानी अच्छी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, एक बहुत क्रिएटिव होना चाहिए और आत्मनिष्ठ होना चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिखा ये जाता है? तो फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के लिए होता है। यानी फीचर लोगों को शिक्षित करने, कोई इन्फॉर्मेशन देने या उन्हें एंटरटेन करने के लिए लिखा जाता है। ये सारी चीज़ें फीचर के अंदर होती हैं और ये सभी फीचर की, ये दोनों तीनों चीज़ें फीचर की अभिन्न अंग हैं। अब जब फीचर लिखते हैं तो चूंकि हम अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहे हैं, उसे आकर्षक भी बनाना है, मोहक विवरण भी देना है, हो सकता है चित्र भी आ जाए उसमें, तो जाहिर सी बात है
कि फीचर में विस्तार होगा, यानी फीचर बड़ा होगा। फीचर लिखने की अपनी एक शैली भी होती है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। किसी एक ही विषय पर अगर फीचर लिखा जा रहा है, कोई बहुत सामान्य सा विषय हो, जैसे आप अपने स्कूल से कोई टूर जा रहा है, उस पर भी आप एक फीचर लिख सकते हैं। या आपके जीवन में एक दिन आपकी लाइफ का कैसा बीत रहा है, आप उस पर भी एक फीचर लिख सकते हैं। या अगर आपके स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, आप उस पर भी एक सुंदर फीचर लिख सकते हैं। तो फीचर किसी भी गंभीर विषय पर या किसी भी सामान्य विषय पर लिखा जा सकता है, बस उसे प्रस्तुत करने का अंदाज आकर्षक होना चाहिए, उसमें सूचना और मनोरंजन दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए। फीचर में भूत, वर्तमान और भविष्य का समावेश हो सकता है। जैसे समाचार लिखा जाता है तो वो बिल्कुल तुरंत की केवल खबर होती है। अतीत की खबरें तब तक नहीं समाचार बनेंगी जब तक उसका वर्तमान में कोई रेफरेंस ना हो, लेकिन फीचर के साथ ऐसा नहीं है। इसमें तथ्य, कथन और कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। मीन्स फीचर कैन हैव फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स और इमेजिनेशन। फैक्ट्स भी होंगे, लेकिन इमेजिनेशन का भी उपयोग आप कर सकते हैं। फीचर में आंकड़े लाए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के आंकड़े। ये आवश्यक नहीं है कि फीचर में आंकड़े होने ही चाहिए, ये हो सकते हैं अगर विषय आंकड़े लाने लायक है तो। अगर आप जनसंख्या के ऊपर कोई फीचर लिख रहे हैं, या दुर्घटनाओं के ऊपर कोई फीचर लिख रहे हैं, या किसानों की आमदनी और कृषि की पैदावार के बारे में कोई फीचर लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आंकड़े उसमें देने होंगे। तो फीचर में आंकड़े आ सकते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग आप कर सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं, कार्टून यूज कर सकते हैं, चार्ट और नक्शे का प्रयोग कर सकते हैं, और ये करने से फीचर रोचक हो जाता है। लोगों को सही फैक्ट्स भी पता चलते हैं, एक विश्वसनीयता भी आती है कि इन फैक्ट्स के द्वारा अपनी बात कहने की कोशिश अगर लेखक कर रहा है, जो फीचर लिख रहा है, तो निश्चित रूप से पढ़ने वालों को उस पर भरोसा होगा कि इन फैक्ट्स के साथ ये बात कही जा रही है तो अच्छी ठीक हो सकती है। यानी जो कुछ कहा जा रहा है उस पर भरोसा करना अधिक संभव हो जाता है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित एक विशिष्ट आलेख होता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फीचर लिखने के लिए कोई स्पेशल, कोई विशेष विषय नहीं चाहिए। किसी भी घटना पर, किसी व्यक्ति पर, किसी जीव जंतु पर, किसी फंक्शन पर, किसी त्योहार पर, किसी दिन, स्थान या किसी विशेष घटना पर हम लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए। यानी आप अपनी इमेजिनेशन को कहाँ तक ले जा सकते हैं, सृजनात्मकता होनी चाहिए। सृजनात्मक यानी आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, क्रिएटिव स्किल आपके पास होनी चाहिए, और आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिव स्किल के द्वारा जो कुछ आप लिख रहे हैं उसे मनोरंजक बना दें, आकर्षक बना दें, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो एंटरटेनमेंट करने लायक होना चाहिए। अगर इस तरह से लिखा जा रहा है तो वह एक अच्छा फीचर होगा। यानी फीचर किसी रोचक विषय पर, रोचक विषय जिसमें लोगों की रुचि हो, फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया एक विशिष्ट आलेख होता है। ये भी एक तरह का आर्टिकल है, बस अंतर यह है कि इसमें एंटरटेनमेंट और सूचना दोनों का ध्यान रखा जाता है। फीचर लेखन के उद्देश्य, तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि लोगों को नई नई बातें बताना, उनका ज्ञानवर्धन करना। दूसरा, ये पाठकों को किसी विषय की गहनता से परिचित कराता है। बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत ऊपर ऊपर ही जानते हैं, बहुत उतली बातें उसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर कोई फीचर लिखा जा रहा है जो काफ़ी डेप्थ के साथ फैक्ट्स और सूचनाएं आपके लिए लेकर आता है, तो निश्चित रूप से उस फीचर को पढ़कर आप उस विषय में अधिक से अधिक जान सकेंगे। अगला
बिंदु है कि यह पाठकों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। तो जो इस फीचर को पढ़ेगा वो निश्चित रूप से उस विषय में अधिक सोचने समझने के लिए उस विषय में अधिक सोच समझ सकेगा। जो ज्ञान उसके पास नहीं है, जो फैक्ट्स उसके पास नहीं है, जिन बातों को उसने कभी नहीं सीखा है, कभी नहीं सुना है, उन बातों को भी उसे, नई नई बातों को उसे जानने का मौका मिलेगा। अगला है कि पाठकों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ उनका मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन भी करता है। तो ये बात पीछे बताई जा चुकी है कि केवल ज्ञान प्रदान करना, केवल ज्ञानवर्धन करना उद्देश्य नहीं होता है इसका, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति का मनोरंजन करना भी होता है। अब ये जानने की बात है कि जब समाचार पत्र में समाचार और फीचर दोनों प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे, क्या अंतर है दोनों में आखिर। तो समाचार और फीचर में जो बहुत सारे अंतर हैं जिनमें से हम एक एक करके आते हैं उस पर। तो पहला अंतर तो यही है कि फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। यानी फीचर किसी घटना के तात्कालिक भाव को नहीं व्यक्त कर रहा है, यानी वो घटना तुरंत हो रही है तो वो समाचार बनेगी, लेकिन वो घटना आपके पास्ट में कभी की भी हुई हो और वर्तमान में उसका रेफरेंस न भी हो तो वो फीचर बन सकती है। अगला बिंदु है कि फीचर लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखक ऐसा नहीं कर सकता। जो समाचार लिखेगा वो अपने मन से उसमें कोई बात नहीं रख सकता है। मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच कोई शिखर स्तर की वार्ता हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा और चीन की तरफ से क्या कहा गया, ये बातें एज इट इज समाचार में लिख दी जाएंगी, चाहे लेखक उससे सहमत हो या न हो, लेखक की भावना उसके समर्थन में हो या विरोध में हो, उसे वही लिखना पड़ेगा जो घटना जैसे हुई है। लेकिन फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर में लेखक अपनी राय, अपना दृष्टिकोण, अपनी भावनाएं जाहिर कर सकता है। इस तरह से ये फीचर समाचार से अलग हो जाता है। फिर फीचर लिखने की शैली, ये भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। इसके पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि फीचर लेखन एक तरह से सीधा पिरामिड शैली है, यानी कथात्मक शैली है, और समाचार लेखन जो है वो उल्टा पिरामिड शैली है। तो बिल्कुल एक तरह से इन दोनों की शैली, जो दोनों के लिखने की स्टाइल है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती है। अगला पॉइंट है कि समाचार लेखन में तथ्यों की सूचना पर ध्यान होता है, जबकि फीचर लेखन में मनोरंजनपूर्ण चित्रात्मक शैली पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यानी समाचार लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम सूचना दे रहे हैं वो केवल सही फैक्ट हमें देने हैं। फीचर लिखते समय हमें चूंकि सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी करना है, तो मनोरंजन करने वाली और चित्रात्मक शैली पर हमें ध्यान देना है। हम सीधी सपाट बातें कह करके फीचर को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य, उसका मुख्य उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करना ही है। समाचार में तथ्य और उसकी शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, जबकि फीचर भावना प्रधान होता है। ये भी बात लगभग पहले हो चुकी है कि समाचार जब भी लिखेंगे तो उसके फैक्ट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, जबकि फीचर में लेखक अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जिसकी वजह से वो भावना प्रधान हो जाता है। उसमें फैक्ट्स, ऐसा नहीं है कि हम फीचर में गलत फैक्ट्स दे देंगे, लेकिन समाचार जो होता है वो बिल्कुल केवल फैक्ट्स बताने के लिए ही एक तरह से लिखा गया है। वो बिल्कुल फैक्ट्स और सीधी सपाट बातें कह करके वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होगा। फीचर में अगर वो फैक्ट्स दे भी रहे हैं तो उसके आगे वो अपनी भावनाएं व्यक्त करके उसे और मनोरंजक बना सकता है, या अपनी तरफ से जो कुछ कहना है वो उसमें ऐड कर सकता है। ये बात इसके पहले भी अभी हुई कि फीचर में कथात्मक शैली का प्रयोग होता है, सीधा पिरामिड शैली जो कहानी लिखने की शैली है उसका प्रयोग होता है, जबकि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब इनकी भाषा की बात करें तो फीचर की जो भाषा है वह सरल होती है, आकर्षक होती है और मन को छूने वाली होती है। पाठक
जो उसे पढ़ रहा है वो उसमें बिल्कुल फ्लो में पढ़ता चला जाए, उसमें उसका इंटरेस्ट बने, उसकी रुचि जागृत हो और वो पूरे फीचर को लगातार पढ़ जाए और साथ साथ उसे जानकारी भी मिले। जबकि समाचार में ऐसा नहीं होता है। समाचार में अपनी बात बिल्कुल सरल तरीके से सपाट बयानी होती है, बिल्कुल सपाट बात कह दी जाती है। कोई घटना हो रही है, उस घटना का सीधा विवरण बिल्कुल थोड़े शब्दों में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसमें न तो मनोरंजन पूर्ण शैली प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, न उसे आकर्षक बनाना है और न तो उसका मोहक विवरण प्रस्तुत करना है। तो ये इन तीनों बातों में समाचार फीचर से अलग हो जाता है। फिर एक और बात है कि समाचार के लिए शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है, लेकिन फीचर में ऐसी बाध्यता नहीं होती। समाचार छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी समाचार को लिखने के लिए कुछ शब्दों की लिमिट होती है, एक बाध्यता होती है कि इतने शब्द में यह समाचार हो जाना चाहिए। लेकिन फीचर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। फीचर 200 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक हो सकते हैं। यानी फीचर लिखने के लिए किसी प्रकार की शब्द की बाध्यता, शब्द सीमा नहीं होती है। यानी आप अपनी भावनाओं को जितना चाहें उतना विस्तार दे सकते हैं। जब फीचर हम लिख रहे हों तो कौन कौन से गुण हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? तो 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि फीचर में विश्वसनीयता होनी चाहिए। हालांकि इसके पहले हमने ये बात कर ली है कि फीचर जो है वो समाचार लेखन नहीं है। समाचार लेखन बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित होते हैं, केवल फैक्ट्स पर, समझ लीजिए। जबकि फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर में अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, अपनी कल्पना भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें फैक्ट्स दे रहे हैं तो बिल्कुल सही तथ्य होने चाहिए। फीचर विश्वसनीय होना चाहिए। किसी भी बात पर, किसी भी विषय पर अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो विश्वसनीय होना चाहिए। उसमें जो कुछ भी आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल ना हो कि उस पर भरोसा न किया जा सके। फीचर में सरसता और सहजता होनी चाहिए। सरस होना चाहिए, आनंदपूर्ण होना चाहिए और सहज होना चाहिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एक फ्लो के साथ। जैसा हमने समाचार लेखन वाले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि जो भाषा है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला समाचार को बिना किसी शब्दकोश की मदद के, बिना दिमाग पर ज़्यादा जोर डाले, वो आराम से उस चीज़ को समझ सके। उसी तरह से फीचर में भी भाषा सहज होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल आनंद के साथ, बिल्कुल दिमाग पर न जोर कम डाले हुए और बिना शब्दकोश और बिना किसी मदद के वह उन शब्दों को समझ सके और उस बात का आनंद उठा सके। और इसके लिए फीचर में जनसाधारण में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। फीचर आप हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा है जो उर्दू या अंग्रेजी का है और वो जनसाधारण में पूर्णतया प्रचलित है, जबकि उसके पैरेलल, उसके समांतर जो हिंदी का शब्द है वो उतना प्रचलित नहीं है, तो आपको वहाँ उर्दू या अंग्रेजी के शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह शब्द जनसाधारण में प्रचलित है। लोगों को उस शब्द को समझने में आसानी होगी, उन्हें ज़्यादा जोर नहीं डालना होगा दिमाग पर। फीचर में रोचकता और संक्षिप्तता होनी चाहिए। फीचर लेखन की भाषा, तो फीचर में रोचकता, रोचक भी हो, इंटरेस्ट भी आपका जगे, और संक्षिप्तता होनी चाहिए। वैसे फीचर में पूरा विस्तार होता है, लेकिन विस्तार देने का मतलब यह नहीं है कि अनावश्यक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाए और वो उबाऊ हो जाए। इसलिए फीचर रोचक भी होना चाहिए और संक्षिप्त भी। उसमें विस्तार आप दे सकते हैं, लेकिन उससे उसकी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए और व्यक्ति उस फ्लो में लगातार उसे पढ़ता चला जाए। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छू लेने वाली होनी चाहिए। इसमें सपाट बयानी नहीं चलती है। सरल भाषा होनी चाहिए, रूपात्मक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हार्ट टचिंग होनी चाहिए। और एक और सबसे बड़ी बात है कि फीचर का विषय प्रासंगिक होना चाहिए। यानी जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो आज के समय में प्रासंगिक है कि नहीं, उसका रेफरेंस आज दिया जाना चाहिए या नहीं, उस फीचर को पढ़कर आज व्यक्ति कुछ सीख सकता है, कुछ अलग जान सकता है या नहीं। हो सकता है कि फीचर जिस विषय पर लिखा गया हो वो बहुत पुराना हो,
लेकिन आज अगर उसकी प्रासंगिकता है, अगर आज उसका रेफरेंस दिया जा सकता है, अगर आज उसकी लोगों को आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से फीचर लिखा जा सकता है उस विषय पर। अन्यथा अगर कोई ऐसा विषय है जो पुराना हो गया है और आज उसकी आवश्यकता भी नहीं है, उसकी प्रासंगिकता नहीं है, तो उस विषय पर फीचर लिखना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो लोगों में न तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट होगा, न तो वो उसमें रुचि लेंगे, और न ही वो फीचर लोगों के ज्ञान को बढ़ाने में समर्थ हो पाएगा। तो लिखने के लिए किसी भी विषय का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी हल्का फुल्का विषय ले सकते हैं, कोई गंभीर विषय ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी मनोरंजनपूर्ण शैली के साथ, बिल्कुल आकर्षक और मोहक विवरण के साथ प्रस्तुत अगर आप कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से फीचर कहा जाएगा। अब जान लेते हैं इसके पहले कि पिछले न्यूज़पेपर्स में, पिछले समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फीचर छपे होंगे। ये एनसीईआरटी की जो अभिव्यक्ति और माध्यम किताब है, इसमें से लिया गया एक ये फोटो है जिसमें पद्मा सचदेव का एक फीचर प्रकाशित हुआ था अमृता प्रीतम की याद में, और दूसरा एक और फोटो आप इसके साथ ही लगा हुआ देख रहे हैं, अपनी खेती की ओर शीर्षक से। तो एक में एक संस्मरण सा है और दूसरा खेती के बारे में क्या क्या चीज़ें हम नई उसमें कर सकते हैं, हम कैसे अपनी पुरानी खेती की तरफ लौट सकते हैं, इन सब चीज़ों पर उसने विवरण दिया होगा। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। याद अमृता प्रीतम, ये इसका रेफरेंस हो सकता है कि अमृता प्रीतम की कोई किसी किताब की चर्चा हुई हो, या उनके जन्म पर कोई उनकी जयंती मनाते हुए कोई फंक्शन आयोजित किया गया हो, वहाँ पर उनके बारे में कोई बात हुई हो, यानी इसका कोई ना कोई रेफरेंस रहा हो अपनी खेती की ओर। ये खेती का तो ऐसा विषय है कि इसके लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा हमारे काम में आने वाली बात है। ये ऐसा विषय है जो लगातार किसानों की मदद करने वाला है। अगर उसे लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख सकेंगे, तो इसके लिए किसी रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये दो ऐसे फीचर हैं जो इसके पहले, काफ़ी पहले छप चुके हैं, और ये एनसीईआरटी की पुस्तक में दिए भी गए हैं। अब आते हैं हम फीचर के प्रकार पे। फीचर कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं, कितने प्रकार के फीचर हो सकते हैं। तो एक है व्यक्तिपरक फीचर, आप किसी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि अमृता प्रीतम के बारे में एक फीचर लिखा हुआ उनकी याद में। ये एक व्यक्ति चित्र फीचर हो सकता है। इसमें एक व्यक्ति के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करने की कोशिश की गई है। तो जो व्यक्तिपरक फीचर है, इस फीचर को लिखते समय उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है तो उस उपलब्धि से शुरुआत कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति से आपको मिलने का अवसर मिला है तो उसके किसी स्टेटमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। या अगर वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है और उसका कोई स्टेटमेंट, उसकी कोई बात, उसके जीवन की कोई घटना बहुत फेमस है जो अक्सर ही लोगों को सुनने में आती है, तो आप उस चीज़ से भी, उस बात से भी इस फीचर की शुरुआत कर सकते हैं। सूचनात्मक फीचर है, अगर आपको किसी चीज़ की सूचना देने के लिए, किसी बात की ज़्यादा जानकारी देने के लिए फीचर लिखना है, तो भी आप सही आंकड़े, सही डेटा के साथ आप इस फीचर को लिख सकते हैं। विवरणात्मक फीचर होते हैं, विश्लेषण करना है, आपको एनालिसिस करना है किसी प्रॉब्लम का, उस पर अपनी राय रखनी है, वह भी एक फीचर हो सकता है। किसी का इंटरव्यू लेते समय, साक्षात्कार करते समय भी आप फीचर लिख सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति का आपने इंटरव्यू लिया है और उससे आपने क्या क्या प्रश्न पूछे, उसने क्या उत्तर दिए, इस बात को भी एक फीचर की तरह से लिखा जा सकता है। किसी बात की तह तक जाकर, बहुत डेप्थ तक, उसकी गहराई तक जाकर के, और सारे फैक्ट्स और सारी बातें ला करके लोगों के सामने रख रहे हैं, तो वो इन डेप्थ फीचर का उदाहरण बन जाएगा। विज्ञापन फीचर भी होते हैं जो विशेष रूप से लोगों को किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर किसी भी विषय पर आप फीचर लिख रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद पर हो, चाहे किसी के व्यक्तिगत संघर्ष पर हो,
चाहे आपकी भविष्य की किसी योजना पर हो। अगर अगर इस तरह का कोई फीचर लिखा जा रहा है तो किसी अच्छे विचार के साथ उसकी शुरुआत की जा सकती है, किसी अच्छे विचार के साथ उसका समापन किया जा सकता है। तो ये रही आज की वीडियो, जिसमें हमने फीचर लेखन के कुछ मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा की कि फीचर लेखन क्या होता है, फीचर लेखन का महत्व क्या है, क्या उसकी उपयोगिता है, फीचर लेखन के गुण क्या क्या हैं, हमें फीचर लेखन करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रकार के फीचर होते हैं, फीचर और समाचार लेखन में अंतर क्या होता है, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। अगली बार किसी और नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।